स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल कार वैल्यू सर्विसेज में। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आता हूँ यूनिक कंटेंट। मेरे दोस्तों आज मैं आपके लिए जो वीडियो में बताने वाला हूँ वो है गाड़ियों के अंदर जो धुआं आता है, तो वो धुआं आने का मेन कारण क्या होता है। दूसरी बात, गाड़ी के अंदर धुआं आने पर बहुत से लोग कहते हैं मेरी गाड़ी में काला धुआं आ रहा है, सफ़ेद धुआं आ रहा है। तो दोस्तों उसके अंदर क्या क्या रीज़न्स रहते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो बिना देरी करे शुरू करते अपनी वीडियो। तीन तरीके के धुएं गाड़ी में से निकलते हैं। अब जनरली देखो आपके पास में दो तरीके की गाड़ियां हमारे भारत में अवेलेबल है। पहली आती है पेट्रोल गाड़ी, जिसको लोग एलपीजी में भी पहले कन्वर्ट करा के यूज़ करते थे और करंटली सीएनजी के अंदर है। लेकिन पेट्रोल का जो मैं बताऊंगा वो पेट्रोल के अंदर आपका ये तीनों कवर हो जाएंगे। और डीजल गाड़ी है वो दूसरा ऑप्शन होता है। तो इन दोनों ही तरह की गाड़ियों में आपका जो स्मोक देता है वो स्मोक भी तीन तरीके का होता है। जैसे मोस्टली आता है ब्लैक स्मोक है, वाइट स्मोक है या ब्लूइश ग्रे स्मोक कई बार आता है। तो पेट्रोल गाड़ी का मैं आपको बताता हूँ। जैसे पेट्रोल गाड़ी के अंदर अगर आप देखते हो कि गाड़ी काला धुआं देने लग गई है, तो इसका सबसे मुख्य कारण ये होता है कि गाड़ी के अंदर जो फ्यूल है वो ज़्यादा जल रहा है, तुलना में जो उसके अंदर जो एयर फ्यूल का जो रेशो होता है वो करेक्ट नहीं है। तो इसके लिए आप सबसे पहले देखो, सबसे बेसिक कारण ये है कि भाई इसका जो फ्यूल है वो ज़्यादा जा रहा है और जो मिक्सचर जा रहा है वो रिच है। तो इस मिक्सचर को घटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बेसिकली सबसे पहला जो चीज़ आप जो घर पे खुद ही चेक कर सकते हो वो है गाड़ी का एयर फिल्टर। अगर एयर फिल्टर क्लॉग होगा तो प्रॉब्लम करेगा। एयर फिल्टर चेक करने के बाद में आप ये कर सकते हैं कि अगर वो चीज़ ठीक नहीं होती तो दूसरा क्या है, इसको आप गाड़ी को चला के देखो, गाड़ी चलते में रुक रही है या फिर उसकी रेस अगर आपको करेक्ट नहीं लग रही, तो इसके लिए आप सबसे पहले तो एक्सीलरेटर का वायर चेंज कीजिए। एक्सीलरेटर के वायर को में भी अगर प्रॉब्लम नहीं लग रही है तो आपको गाड़ी का थ्रॉटल बॉडी चेक कराना चाहिए। थ्रॉटल बॉडी में क्या होता है, इसके अंदर एक, जैसा मैं इमेज में दिखा रहा हूँ ऐसी एक चक्री लगी होती है। तो ये जो चक्री है ये एक्सेलरेट करने पर घूमती है, तो यही एयर फ्यूल के मिक्सचर को डिफाइन करती है। तो ये जो चक्री है ये साफ़ होनी चाहिए। इसके लिए क्या है, आपको थ्रॉटल बॉडी साफ़ करा लेनी चाहिए। इसके लिए आप अपने नियर बाय किसी भी मैकेनिक से संपर्क करें, वो थ्रॉटल बॉडी को साफ़ कर देंगे, जिससे गाड़ी के अंदर जो काला धुआं आने की शिकायत है ये ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात बताता हूँ कि इसमें जो मास एयर फ्लो सेंसर या मैप सेंसर होता है, इसके भी ख़राब होने से प्रॉब्लम आ जाती है, तब भी काला धुआं आने लग जाता है। अच्छा, लास्टली इसमें क्या है कि अगर आपकी गाड़ी कुछ पुरानी है तो उस कंडीशन में ये होता था, पुरानी गाड़ियों में गाड़ी का अगर टाइमिंग आउट हो जाता था उस कंडीशन में भी गाड़ी धुआं देने लग जाती थी, काला धुआं देने लग जाती थी। कई गाड़ियों में ऐसा भी है, जैसे आप अगर मोटरसाइकिल की बात करें तो मोटरसाइकिल सुबह के समय जब आप स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, उसमें थोड़ा समय तक वो धुआं देती है। तो वो धुआं देने का रीज़न ये होता है कि भैया उसके अंदर होता है नॉर्मल कार्बोरेटर, और कार्बोरेटर में क्या है कि सुबह के टाइम जब आप स्टार्ट करते हैं कोल्ड स्टार्टिंग में उसमें एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है जिसमें कि गाड़ी जो है वो ज़्यादा पेट्रोल के साथ ही स्टार्ट होती है, सो दैट कि ज़्यादा पेट्रोल से वो जल्दी स्टार्ट हो जाए और कुछ समय तक वो आइडलिंग तक वो जब तक अपना नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं रीच कर जाता तब तक इंजन उसका उसी पेट्रोल के ऊपर वो रन करता है। तो कई बार क्या होता है कि जो कार्बोरेटर बेस्ड गाड़ियाँ हैं उनके अंदर आपको कार्बोरेटर या उसकी नीडल वाल्व वो चेंज करानी पड़ती है। तो ये सारे आपके रीजंस होते हैं पेट्रोल गाड़ी में काला धुआं आने के। दूसरा आता है गाड़ी में वाइट स्मोक। अब वाइट स्मोक का क्या है, जैसे आप गाड़ी सुबह स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने में आप देखते हो गाड़ी में से थोड़ा सा धुआं आ रहा है वाइट कलर का। तो देखो पहली बात तो ये है कि अगर गाड़ी ठंडी है और वाइट स्मोक निकल रहा है तो कुछ देर तक आता है, 10-15 सेकेंड तक, या मतलब आप मान के चलो 2-3 मिनट तक आता है। तो ये तो अगर पेट्रोल गाड़ी है तो ये एक अच्छा साइन है। अच्छा साइन क्यों होता है कि उसके अंदर क्या है कि कंडेंसेशन जो होती है ना, इंजन जब गर्म होता है उस टाइम पे बाकी की सारा बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा रहता है, उस दौरान क्या है कंडेंसेशन की वजह से ये होता है। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, पानी भी निकलेगा उस दौरान, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है। अब अगर आप देखते हो कि भाई गाड़ी कुछ आप चला रहे हो और चलाने के बाद में सफ़ेद धुआं निकल ले ही जा रहा है और निकलता ही जा रहा है, और साथ में क्या है कि उसके अंदर एक हार्ड स्मेल आ रही है, आप उसको मतलब आप उसको या तो बहुत हार्ड स्मेल होगी या थोड़ी मीठी स्मेल होगी, मतलब आप स्मेल करोगे तो आप महसूस कर जाओगे कि यार ये थोड़ी मतलब अलग तरह की स्मेल है। तो वो वाइट स्मोक का क्या कारण होता है, वो ये होता है कि आपकी गाड़ी हो सकता है कूलेंट उठा रही हो। अब कूलेंट कैसे उठाएगी कि गाड़ी का जो कूलेंट है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक से होते हुए आपकी गाड़ी के पिस्टन में जा रहा है और इंजन के मतलब अपना फ्यूल है उसके साथ में बर्न कर रहा है। तो उस दौरान क्या होता है कि जो कूलेंट होता है ना वो जब बर्न करता है तब ये वाइट स्मोक सा
रिलीज़ होता है। कूलेंट का लेवल ड्रॉप हो रहा है तो ये आपको चेक करा लेना चाहिए, सीरियस मैटर है। अच्छा, कूलेंट का इंजन में जाने का क्या रास्ता होता है? ऊपर जो जैकेट्स बनी होती है, वाटर जैकेट्स होती हैं जो गाड़ी के इंजन को ठंडा करती हैं, वो वाटर जैकेट से कई बार क्या होता है वहाँ से लीक करके अपना कूलेंट इंजन के अंदर चला जाता है, यानी कि पिस्टन और स्लीव्स के अंदर चला जाता है। तो इसमें क्या है कि जो पिस्टन है वो वहाँ पर रास्ता क्या बनता है, रास्ता यही बनता है कि जो ऊपर अपना हेड गैस्केट होता है वो कई बार उसमें क्रैक आ जाते हैं या उसमें रस्टिंग आ जाती है, या कई बार जो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि भी कूलेंट आपकी गाड़ी का लीक कर रहा है और बर्न कर रहा है, तो कूलेंट लीक होगा, बर्न होगा तो क्या होगा, कूलेंट का लेवल घट जाएगा। लेवल घट जाएगा तो प्रॉपर सर्कुलेट नहीं करेगा, सर्कुलेट नहीं करेगा तो इंजन आपका हीट होगा, इंजन हीट होगा तो गाड़ी का जो हेड गैस्केट है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, अपने रनिंग टेम्परेचर से ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। रनिंग टेम्परेचर से ऊपर जाएगा तो वहाँ क्या है, हेड गैस्केट जो है वो ख़राब होनी चालू हो जाएगी। तो उससे क्या है कि वहाँ से वाटर जो है वो सीप करके अपने ब्लॉक में जाने लग जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ आपको समय रहते ठीक करा लेनी चाहिए। ये वाइट स्मोक तब आता है पेट्रोल गाड़ी में, ठीक है दोस्तों। जब हेड गैस्केट आपकी गाड़ी का अगर ख़राब हो गया, बहुत से लोग होते हैं क्या कहते हैं यार वो कूलेंट डाल के गाड़ी को चलाते रहते हैं, या जैसे कूलेंट अपना उनका डाउन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कूलेंट में पानी डाल दिया, कूलेंट थोड़ा सा डाल दिया, चलाए जा रहे हैं। उधर से क्या है, इंजन ऑयल जो है वो कम होने लग जाता है। तो उन लोगों को लगता है, कहते हैं गाड़ी ना कंप्रेशन उसका डाउन हो गया है। तो कंप्रेशन डाउन होने का क्या रीज़न होता है? देखो, जब कूलेंट जैसे डाउन होगा तो मैंने सारा चीज़ बताया, कूलेंट डाउन होने से आपका गाड़ी हीट होगी, गाड़ी हीट होगी तो हेड गैस्केट जो होता है ना वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, रस्टिंग आनी चालू हो जाएगी, डैमेज हो जाएगा। तो इससे क्या है कि इससे आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो हीट होके चलेगा, अपने नॉमिनल टेम्परेचर से ज़्यादा पे चलेगा। तो उससे क्या है, जितने मूविंग पार्ट है ना उनको ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करना पड़ेगा, जिससे क्या उनकी जो वियर एंड टियर है वो बढ़ जाएगी। अब वियर एंड टियर बढ़ जाएगी तो क्या है, इंजन जो होता है पूरा एक सील्ड तरीके से काम करता है, जो उसके पिस्टन होते हैं वो सील्ड काम करने चाहिए। तो अगर पिस्टन और वॉल के बीच में सील घटने लगेगी तो क्या होगा, गाड़ी का कंप्रेशन डाउन हो जाएगा। कंप्रेशन क्या होता है आगे समझेंगे, इसको बाद में इसी वीडियो में थोड़ा देर में समझाता हूँ मैं। तीसरा जो होता है, गाड़ियों के अंदर पेट्रोल गाड़ी में ब्लूइश वाइट धुआं आने लग जाता है। ब्लूइश वाइट या ग्रे भी बोल देते हैं बहुत लोग। तो ब्लूइश वाइट कब आता है, अगर गाड़ी का इंजन ऑयल जलने लग जाए पेट्रोल के साथ में, तो उस कंडीशन में ब्लूइश वाइट स्मोक रिलीज़ होता है या वाइटिश स्मोक रिलीज़ हो जाता है। अब देखो, इसका मेन कारण क्या होता है, ब्लूइश वाइट केवल तब आता है जब या तो गाड़ी का जो पिस्टन है उसके जो रिंग्स होते हैं, पिस्टन के जो रिंग हैं, अगर वो रिंग घिस गए हैं तो रिंग के घिसने पर अपना जो ऑयल होता है वो नीचे सम्प से उठ के ऊपर पिस्टन के ऊपर रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। ये क्या है ना, ये कंप्लीट एक टाइट सील की तरह काम करता है। तो अगर नीचे से ऑयल निकल के ऊपर पिस्टन के ऊपर रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा तो क्या है कि फ्यूल के साथ जलने लग जाएगा। फ्यूल के साथ जलेगा तो वाइटिश ब्लू स्मोक रिलीज होगा। दूसरा कारण क्या होता है कि ऊपर अगर वाल्व सील कट जाए तो उस कंडीशन में जो ये अपना पेट्रोल है, ये पेट्रोल जो है ये वहाँ से सक होके और ऑयल के साथ मिक्स होके एम्बर पे चला जाता है। दोस्तों, कंपनी से हम लोग किस तरीके से चेक करते हैं, जब प्रॉब्लम आती है ब्लैक स्मोक की तो हम लोग गाड़ी को लेके आते हैं, उसको रोड टेस्ट करते हैं। रोड टेस्ट करने पे जो मैंने आपको भी प्रॉब्लम बताया कि मिक्सचर बहुत रिच जा रहा है, वो कंफर्म हो जाता है, क्योंकि रोड टेस्ट से पहले ही हम गाड़ी का एयर फिल्टर पहले चेक कर लेते हैं। एयर फिल्टर गंदा है, साफ़ कर दिया, लगा दिया, गाड़ी को लेके रोड पर निकले, चला के देखा, नॉर्मल रूट पे धुआं नहीं निकल रहा तो चांसेस आर देयर कि भाई टर्बो कल्प्रिट हो सकता है। फिर टर्बो चेक करते हैं, टर्बो के पास में कोई भी तरीके का ऑयल एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि टर्बो के अंदर एक फ्लोट बेयरिंग होता है। तो टर्बो के अंदर जो बेयरिंग होता है, कई बार उस बेयरिंग के ख़राब हो जाने पर टर्बो उतना आरपीएम पे नहीं रन कर पाता और उतना एयर को कंप्रेस नहीं कर पाता। उस कंडीशन में भी टर्बो का प्रॉब्लम होता है। तो सिर्फ ये देखते हैं उस टाइम पर कि सुपरफिशियली देखा जाता है कि वही ऑयल वगैरह का एक्यूमुलेशन ना हो। इसके बाद में हम लोग कंपनी पर जब गाड़ी को लेके आते हैं तो कंपनी में हम लोग गाड़ी को प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं। चेक करने का तरीका ये होता है कि इसका ब्लैक स्मोक का एक कल्प्रिट होता है फ्यूल के अंदर कंटामिनेशन। अब देखिए, जो डीजल है, डीजल बहुत सी गाड़ियों के अंदर चलता है, तो डीजल जो होता है वो हेवी ऑयल की तरह ही होता है और डीजल के अंदर सबसे ज़्यादा कंटामिनेशन केरोसिन का होता है।
तो लोग केरोसिन को मिला देते हैं। कुछ जगहें हैं ऐसी जहाँ पर केरोसिन डाल के मिक्स करके चला दिया जाता है बहुत। तो जो केरोसिन का अगर कंटामिनेशन हो जाएगा तो उससे क्या है कि आपकी गाड़ी के इंजेक्टर्स ख़राब हो जाएंगे, आपकी गाड़ी का फ्यूल पंप ख़राब हो जाएगा, आपकी गाड़ी का फ्यूल का अपना जो इंजेक्टर का पंप होता है तो वो पंप भी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए हम लोग जो गाड़ी का फ्यूल सिस्टम होता है उसे चेक करते हैं। तो फ्यूल सिस्टम में सबसे पहले जो गाड़ी का फ्यूल पंप होता है उस फ्यूल पंप को हम लोग चेक करते हैं। फ्यूल फिल्टर खोल के देखते हैं। फ्यूल फिल्टर खोलते हैं तो वहीं से पता चल जाता है, क्योंकि जो डीजल होता है डीजल का कलर ग्रीन होता है, केरोसिन का कलर ब्लू होता है। तो अगर अंदर जो फ्यूल फिल्टर के अंदर अगर जो ऑयल अपना डीजल निकल रहा है वो डीजल का कलर डिकलर्ड है तो उससे पता चल जाता है, उसकी जो स्मेल होती है, ऑर्डर होता है, वो डिफरेंट होता है। तो सब यहाँ पर आपका कंटामिनेशन पता चल जाता है। इन केस अगर कंटामिनेशन पाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो गाड़ी के इंजेक्टर होते हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करते। वो प्रॉपर वर्क क्यों नहीं करते? क्योंकि जो डीजल होता है वो डीजल होता है काइंड ऑफ, उसके अंदर एक ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इस वजह से क्या है कि जो इंजेक्टर के अंदर एक नीडल होती है, वो नीडल जो होती है वहाँ से डीजल स्प्रे होता है। तो इसके अंदर जो नीडल वाल्व होता है वो नीडल वाल्व ड्राई चलने लग जाता है, जिसकी वजह से फ्यूल होता है वो प्रॉपर तरीके से स्प्रे नहीं हो पाता। तो इंजेक्टर के अंदर अगर फ्यूल का जो पैटर्न सही स्प्रे नहीं होगा तो उस कंडीशन में फ्यूल के जो इंजेक्टर्स होते हैं, इन इंजेक्टर्स का रिकैलिब्रेशन कराना पड़ता है। कैलिब्रेशन कराने का मतलब किसी और वीडियो में समझा दूंगा, अगर आपको थोड़ा समझना है नीचे कमेंट में लिखो, मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। इसके बाद में ये मैंने आपको ये दोनों चीज़ बता दिया, ये दोनों ही चीज़ फ्यूल कंटामिनेशन के केस में चेक की जाती है। फ्यूल कंटामिनेशन है तो गाड़ी का जो इंजेक्टर पंप होता है वो भी चेक करते हैं, जिसमें कि सोलोनॉइड स्विच खोल के चेक करके देखा जाता है कि क्या कंटामिनेशन इसके अंदर है या नहीं है। इन केस फ्यूल पंप में भी कंटामिनेशन होगा तो फ्यूल पंप को रिपेयर करने लायक कंडीशन में है तो चेक किया जाता है, होता है तो रिपेयर कराते हैं, नहीं होता तो मोस्ट ऑफ द केसेस में रिप्लेस ही किया जाता है। वंस इसकी कैलिब्रेशन बिगड़ गई तो वो रिकैलिब्रेट करना थोड़ा टफ हो जाता है। अच्छा, ये यहाँ तक मैंने आपको बताया कि फ्यूल कंटामिनेशन के केसेस में ये सब किया जाता है। अच्छा, फ्यूल कंटामिनेशन भी नहीं मिला और गाड़ी में जो एयर फिल्टर है वो मैंने आपका साफ़ करके लगा दिया। इसके बाद में हम लोग चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें ठीक पाई गई तो फिर हम लोग चेक करते हैं गाड़ी की टाइमिंग को। तो गाड़ी की टाइमिंग कैसे चेक होगी, उसके लिए गाड़ी में हम OBD2 आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना मेरा ऊपर वीडियो का लिंक है, इसमें आप जाइए देखिए गाड़ी की स्कैनिंग कैसे होती है। वहाँ आप समझ जाएंगे कि OBD2 से हम कैसे गाड़ी को स्कैन करते हैं। तो कंपनीज़ के अंदर IT2 करके टेस्टर होता है, लोकल मार्केट में OBD2 होता है, बहुत तरह के टेस्टर्स आते हैं। तो इसमें क्या है कि इस टाइप के टेस्टर स्कैनर को हम गाड़ी में लगाते हैं और गाड़ी के जो इंजेक्टर है उन इंजेक्टर की टाइमिंग देखते हैं। हम ये देखते हैं कि उसमें इन और आउट की वोल्टेज कितनी है। अगर वो सही वोल्टेज पे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ठीक टाइम पर वो इंटरमिटेंटली वर्क कर रहे हैं तो ठीक है। फिर देखा जाता है इनका वर्किंग प्रेशर कितना है, क्योंकि जो डीजल गाड़ी होती है उसके अंदर जो इंजेक्टर होते हैं वो एक प्रेशर पे खुलते हैं। तो चेक किया जाता है कि सोलोनॉइड से प्रेशर कितना जा रहा है, वो प्रेशर एक कांस्टेंट है नहीं है, या प्रेशर कहीं पर ड्रॉप हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, जिससे पता चल जाता है कि फ्यूल पंप सही है या नहीं है। क्योंकि अगर प्रेशर ड्रॉप हो रहा होगा फ्यूल पंप पे तो यानी कि फ्यूल पंप में कमी है, और फ्यूल पंप से अगर इंजेक्टर पे ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब कि वहाँ से कोई ना कोई लीकेज है। तो इस तरीके से ये सारा चीज़ चेक किया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि भैया इंजेक्टर तो गाड़ी के ख़राब नहीं है या फ्यूल पंप में तो कोई कमी नहीं है। ठीक है, इनसे भी ब्लैक स्मोक का जनरेशन हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में जब ये सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं फिर हम फर्दर चलते हैं आगे नेक्स्ट EGR के ऊपर। हम EGR आप बोलोगे यार क्या है? EGR होता है एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन वाल्व। एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन वाल्व का काम ये होता है, ये उन्हीं गाड़ियों में होता है ज़्यादातर जो अपना BS2 के बाद में आई हैं, और BS2, 3 इसके अंदर होता है ये ज़्यादातर। इसमें होता क्या है कि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व का काम ये है कि ये जो ब्लो बाय गैसेस होती हैं, यानी कि एक बार गाड़ी ने जो एग्जॉस्ट रिलीज़ कर दिया उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ गैसेस को ये वापस इन अपना जो कंबस्टन चैम्बर होता है उसके अंदर भेजती है, ताकि गाड़ी का जो एमिशन होता है, जो धुआं रिलीज़ हो रहा है, वो कुछ उसका जो उसमें नाइट्रॉक्स होता है उसका कुछ लेवल को घटाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि फर्दर गाड़ी के पिकअप में भी वर्क करता है, और ख़ासकर ये मेन तो एमिशन घटाने के लिए यूज़ होता है। तो EGR का वाल्व अगर टाइम से ना खुले, ज़्यादा ओपन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये अपना ज़्यादा ब्लैक स्मोक का जनरेशन का रीज़न बन जाता है। EGR में भी यही चेक किया जाता है कि इसका ओपन और क्लोजिंग टाइम कितना है, ये कितने
करंट पे ओपन हो रहा है और कितने स्पीड पे जाके ओपन हो रहा है। गाड़ी में अलग अलग तरीके के टर्बो होते हैं, उसी तरीके से ये वर्क करता है। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताया वाइट स्मोक के बारे में। अब देखिए डीजल गाड़ी है वो भी वाइट स्मोक एमिट करती है। इसका मेनली जो रीज़न होता है वो फ्यूल कंटामिनेशन होता है। फ्यूल कंटामिनेशन जैसा मैंने आपको अभी पिछले पॉइंट्स में बताया है कि डीजल गाड़ी में कैरोसिन का कंटामिनेशन हो जाता है, तब उस कंडीशन में एक फॉल स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है। जो डीजल बर्न करता है उसकी स्मेल थोड़ी सेपरेट होती है और कैरोसिन अगर उसमें मिक्स हो जाता है तो उसकी स्मेल थोड़ी डिफर होती है। ये मैकेनिक लोग और पुराने आदमी जो थे वो सुन के बता देते हैं तुरंत। तो हो सकता है आपको अगर थोड़ा मतलब कुछ अलग तरीके की स्मेल आए तो एक बार वर्कशॉप पे विजिट कीजिए, वो लोग संभाल लेंगे इस चीज़ को। अच्छा, इसके अलावा वाइट स्मोक आने का जो दूसरा रीज़न होता है वो ये होता है कि भाई गाड़ी का जो इंजन है, अगर वो इंजन उसका वीक हो जाए, उस कंडीशन में भी होता है। तो इंजन वीक होने का क्या है कि गाड़ी का जो पिस्टन और पिस्टन रिंग्स हैं जब वो वीक हो जाते हैं तो गाड़ी कंप्रेशन लूज़ करने लग जाती है। कंप्रेशन लूज़ का मतलब ये है कि जो गाड़ी का जो पिस्टन और गाड़ी के सिलेंडर में एक कंप्रेशन बनता है, जो कंप्रेशन रेशो डीजल का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कंप्रेशन रेशो वो नहीं बना पाता है। फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि इसमें गाड़ी के इंजन में एक कंप्रेशन टेस्ट किया जाता है जिसको कि कंप्रेशन गेज के साथ में किया जाता है। कंप्रेशन गेज कैसी है, जैसे मैंने आपको इमेज में दिखाया, इसको लगा के हर सिलेंडर का कंप्रेशन टेस्ट किया जाता है, गाड़ी को स्टार्ट करा जाता है और इसके सारे इंजेक्टर्स को हटा के एक एक जो अपना सिलेंडर है उस सिलेंडर का कंप्रेशन चेक किया जाता है। कंप्रेशन उसका एज डीजल इंजन के हिसाब से और जो एज़ पर जो मैन्युफैक्चरर ने एक स्ट्रेंथ बताया होता है उतना ही आना चाहिए। तो अगर ये उससे कम होता है या किसी पर्टिकुलर सिलेंडर का कम होता है तो फिर उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर सिलेंडर को रीहॉल किया जाता है, ओवरहॉल किया जाता है। अच्छा देखिए, डीजल इंजन जो होता है वो एक ऑप्टिमम स्पीड पे चलने के लिए, रन करने के लिए बनाया जाता है। और हमारे जो कंट्री के अंदर ट्रैफिक है उसमें ज़्यादातर गाड़ी बम्पर टू बम्पर केसेस में चलती रहती है। उस कंडीशन में भी एक मतलब नॉर्मल स्पीड से नीचे स्पीड पे जब गाड़ी का इंजन काम करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा सूट बनना शुरू हो जाता है। सूट मतलब वही ब्लैक पार्टिकुलेट जो होता है और वो गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप के अंदर भरना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए सबसे देसी रेमेडी होता है अपना कंपनीज़ के अंदर जनरली जो टेल पाइप होता है उसको वॉश कर दिया जाता है। लेकिन ये आप अपने घर पर बिल्कुल मत कीजिएगा, ये करने के लिए क्वालिफाइड बंदे हैं, कंपनी में लेके जाइए, वो थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्ज लेंगे, इसको साफ़ कर देंगे। मगर ये काम आप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो टेल पाइप को अगर आप पानी से वॉश करते हैं उसके अंदर पानी भर के वॉश करने का एक प्रोसेस होता है। बहुत से मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डाल देते हैं, वो आप तरीका मत कीजिएगा क्योंकि कई बार जो अपना पानी होता है वो पानी इंजन के अंदर भी चला जाता है, ब्लॉक में भी चला जाता है, फिर पूरा इंजन ही कराना पड़ता है उसके लिए। तो इसलिए क्या है कि ये प्रैक्टिस आप मत कीजिए, ये प्रैक्टिस के लिए आप क्वालिफाइड पर्सनल लोगों को ही संपर्क कीजिए। मान लीजिए लगभग 2 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी होती है तो उस कंडीशन में फिर गाड़ी का कंप्लीट इंजन भी ओवरहॉल करना पड़ जाता है। तो दोस्तों ये हैं कुछ मेन रीजंस जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के अंदर वाइट स्मोक, ब्लैक स्मोक, ब्लू स्मोक ये सब आते जाते हैं। और पेट्रोल और डीजल गाड़ी का मैंने दोनों का आपको सेपरेटली बताया। अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मैं आपके लिए इसी तरीके के अच्छे वीडियोज़ लेके आता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर किसी अच्छे वीडियो में। बाय बाय।